बिना भरोसे के पति पत्नी का संबंध नहीं टिकता। और आज वही देवादिदेव महादेव और भगवती पार्वती किस प्रकार माता पिता बनते हैं और जगत के पिता शंभु अपने परिवार को किस तरह से भगवान नाम और भगवत भक्ति की डोर में बांधे रखते हैं, इसको हम सब आज समझने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भगवान महादेव का विवाह कल हमने दिव्यता से दर्शन किया और शंकर जी का विवाह बड़ी धूमधाम से कल हम सभी ने यहाँ पर मनाया। विवाह के उपरांत हिमालय राज ने, भगवती मैना ने माँ पार्वती को शंकर जी के साथ कैलाश के लिए विदा किया और देवादिदेव महादेव कैलाश में आए। कैलाश में आकर शंकर भगवान ने भगवती पार्वती के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं प्रारंभ की और इस नाना प्रकार की क्रीड़ा को करते हुए शंकर भगवान एक दिन भगवती पार्वती को लेकर नंदनवन घूमने के लिए गए। और जब नंदनवन घूमने के लिए शिव और पार्वती आए हैं नाथ, उस समय भगवती पार्वती और शंकर जी एक बेल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और इस बिल्व के वृक्ष के नीचे जब शिव और पार्वती बैठे हुए थे, उस बेल के वृक्ष पर एक वानर था, एक लंगूर था। और इस लंगूर को जब देखा, शंकर भगवान भगवती पार्वती दोनों बैठे हुए थे। ये लंगूर, ये वानर एक डाल से दूसरी डाल कूद रहा था और इस वानर के द्वारा कुछ बेल के पत्ते शंकर भगवान पर गिरे और बिल्व पत्र शंकर भगवान पर गिरने से शंकर जी अति प्रसन्न हुए। इस वानर को नीचे बुलाया, मस्तक पर हाथ फेरा और शंकर भगवान ने इसे अपना एक गण के रूप में स्वीकार किया। और तब से ये वानर सदा सर्वदा शिवगण बनकर कैलाश में शंकर जी के साथ निवास करने लगा। इस वानर का नाम था वीरक। आप लोगों ने कभी इसका चरित्र नहीं सुना होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये वीरक को शंकर जी ने अपना शिवगण बनाया और शिवगण बनाकर वीरक को अपने साथ रख लिया। भगवती पार्वती का वीरक के प्रति अपार स्नेह, अपार प्रेम था। वीरक का पालन पोषण भगवती पार्वती ने एक पुत्रवत करना प्रारंभ किया, पुत्रवत करना प्रारंभ किया। वीरक को बड़े लाड़ प्यार से पार्वती पालती थी। नंदनवन में घूमते हुए एक दिन भगवती पार्वती ने एक दिव्य वृक्ष को देखा। कथा को ध्यान से सुनिएगा, नया विषय है आप सभी के लिए। भगवती पार्वती ने जब इस दिव्य वृक्ष को देखा तो मन में विचार आया कि ऐसा वृक्ष आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ये वृक्ष क्या है। तब महादेव से पूछा कि इस वृक्ष का क्या नाम है, इस वृक्ष का क्या नाम है। महादेव ने कहा कि ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं, आप
अपितु साक्षात समुद्र मंथन से प्रकट हुआ कल्प वृक्ष है। तो बोले कल्प वृक्ष का क्या प्रभाव होता है? कल्प वृक्ष का ये प्रभाव है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना की जाए वो वस्तु सामने आ जाती है, वस्तु सामने आती है। कोई पीछे है बाकी, वो बच्चों को बंद करो, आवाज करना बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे कल्पना करने मात्र से आपकी इच्छा परिपूर्ण होती है। कल्पना करने से इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष है। कौतुकवश जानने के लिए कि ये सच में ऐसा है, पार्वती उस पेड़ के नीचे बैठ गई और पार्वती ने कल्पना की कि एक सुंदर नारी इसमें से प्रकट हो, और सुंदर नारी के रूप में प्रकट होने की जैसी कल्पना की तो वृक्षस्य कौतुकात् भवान् मया वै प्रयत्य कृत सद्य प्राप्तं फलं भद्रे भवति रूप संपदा। वृक्ष के नीचे कल्पना करते ही उसमें से एक सद्य ही कौतुक वश कल्पना की और एक नारी उस वृक्ष से प्रकट हुई। सद्य प्राप्तम फलम भद्रे भवति रूप संपदा। उस नारी का अपार रूप संपदा से परिपूर्ण थी, अपार रूप सौंदर्य था उस नारी का। और उस नारी ने प्रकट होते ही भगवती पार्वती से पूछा कि मैं कौन हूं, आपने मुझे क्यों प्रकट किया? तो पार्वती ने कहा कि वृक्षस्य कौतुकात् भवान् मया, वृक्ष में कौतुकवश मैंने उद्भवान मया, मैंने तुम्हें उद्भव यानी प्रकट किया है। अब मैं ही तुम्हारा नामकरण करती हूँ। तुम मेरे मन से प्रकट हुई, इसलिए आज से तुम मेरी मानसी कन्या हो और मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ अशोक सुंदरी नामना लोके ख्यातिम प्रयासी। तुम्हारा नाम अशोक सुंदरी होगा। सर्व सौभाग्य संपन्ना, तुम सर्व सौभाग्य से संपन्न होगी। और मम पुत्री न संशय, मेरी पुत्री कहलाओगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो माँ, आज से मैं आपकी कन्या हूं। मैं सुंदर हूं इसलिए सुंदरी, लेकिन अशोक बोले आज से जो भी तुम्हारी उपासना पूजा करेगा उसके जीवन में शोक नहीं रह जाएगा, इसलिए अशोक। उसके जीवन में शोक नहीं रहेगा, उसके जीवन में दुख नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अशोक सुंदरी, जिसकी शरण लेने से व्यक्ति के जीवन से शोक चला जाता है। तो माँ मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो बोले तुम इसी वन में रहकर प्रतीक्षा करो और शंकर भगवान की तपस्या करो, शंकर भगवान की साधना करो, वो तुम्हारे पिता हैं। भगवान महादेव की उपासना साधना तुम करती रहना और कालक्षेप होगा। और धीरे धीरे सोमवंशेषु विख्यातो यथा देव पुरंदरः नहुषो नाम राजेन्द्रस्तव नाथो भविष्यति। सोमवंश में विख्यात इंद्र के समान तेजस्वी इंद्र का पद जिसको प्राप्त होगा, ऐसा नहुष नाम का राजा होगा। नहुषो नाम राजेन्द्र तव नाथो भविष्यति, भविष्य में वो तुम्हारा पति बनेगा।
एवं दत्वा वरं तस्य जगाम गिरिजागिरिं कैलासं शंकरेणापि मुदा परमायुता। ऐसा वरदान प्रदान कर कर भगवती पार्वती और शंकर तो कैलाश चले गए और भगवती पार्वती और शंकर की वो कन्या अशोक सुंदरी वहां पर बैठकर तपस्या करने लगी। भगवती पार्वती और शंकर भगवान की ये कन्या उस समय वहां बैठी तप करने लगी है। और जब ये तप कर रही थी ना, ये तप कर रही थी, उस समय वहां पर दंभ नाम के राक्षस के हुंड का इस पर चित्त आ गया। अब हुंड ने इसको कई प्रकार से अपना बनाने के लिए इससे चर्चा प्रारंभ की। अशोक सुंदरी ने हुंड को समझाते हुए उस समय कहा कि मैं कौन हूं। तो अपना परिचय देते हुए भी अशोक सुंदरी कहती है, अशोक सुंदरी रुवाच। अभी मैं श्लोक क्यों पढ़ रहा हूं सारे, कि अशोक सुंदरी का जीवन क्या है ये जो हम आपको बता रहे हैं। लोग सिर्फ शिव महापुराण में अशोक सुंदरी इतना तो बहुत सुन रहे हैं इन दिनों में लोग, लेकिन ये अशोक सुंदरी कौन थी, क्या है, इसका जीवन क्या है, ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए मैं पुराणों में से सीधा श्लोक पढ़कर आपको सुना रहा हूं कि आपको प्रमाण मिले कि ये कौन थी और क्या है। तो अशोक सुंदरी कहती हैं, अशोक सुंदरी रुवाच, क्या कहती हैं, वृक्ष राजा दहम जाता यदा काले महामते। हे महामते, वृक्षराज कल्प वृक्ष से जाता मेरा जन्म हुआ है। शंभोर्भावं सुसंगाय पार्वत्या कल्पिताययम्। भगवान देव के, महादेव के, शंभु के कहने पर भगवती पार्वती की कल्पना से, कल्पिता या अहम, उनकी कल्पना के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है। इसलिए मैं भगवान कार्तिक की, मैं भगवान गणपति की बहन अशोक सुंदरी हूं। भगवान कार्तिक की, भगवान गणपति की बहन अशोक सुंदरी हूं। हुंड ने कहा, देवी मैं तुम्हें पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तब अशोक सुंदरी ने कहा, श्रूयता ममा विध्यास्यामि सर्व संबंध कारण भवितव्या सुजातस्य लोके स्त्री पुरुषास्य ही। भवितस्त्वता भरता स्त्रिया सदृशो गुणे संसारे लोकमार्गेयं शृणु गुंड यथा विधि। कौन किसकी भार्या बनेगी, कौन किसका भर्ता बनेगा, ये सब पूर्व निश्चित होता है। हुंड, सुनु हुंड यथा विधि। हे हुंड मुझसे सुनो, इस संसार में लोक मार्ग में भवितावस्था भर्ता स्त्रिया यह सदृशो गुणे, नारी उसी का चयन करती है जिसके गुण उसके उपयुक्त होते हैं, जिन गुणों का आश्रय लेकर नारी टिक सके। नारी उसी पति का आश्रय लेती है जिसके साथ उसके विचार मिले, जिसके साथ उसके गुण मिले, जिसके साथ उसका स्वभाव मिले। इसलिए तो गुण परीक्षण होता था पहले कुंडली में। जब जोड़ी मिलाई जाती थी तो सबसे पहला गुण परीक्षण, फिर गण परीक्षण, फिर नाड़ी परीक्षण। तो यहाँ अशोक सुंदरी वही कह रही हैं कि जिससे गुण मिले।
अस्तेव कारणं चात्र यथा तेन भवान्यहं शुभार्या दैत्यराजेन्द्र शृणुष्व यतमानसः। हे दैत्येंद्र, इस कारण से मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारा और मेरा स्वभाव कभी भी मिलने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम दैत्येंद्र हो, राक्षस हो, और मैं साक्षात देवादिदेव महादेव और भगवती पार्वती की कन्या हूँ। मैं सात्विक हूँ, तुम तामसिक हो। मेरा सदा मन शिव शंकर में, उनकी आराधना उपासना में लगा रहता है, और तुम संसार के विषय भोगों में सदा रत रहने वाले। इसलिए मैं तुम्हें अपने पति रूप में वरण नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अपने पति रूप में वरण नहीं कर सकती। यह अशोक सुंदरी का चरित्र पद्म पुराण में भूमि खंड के अंतर्गत आता है। इसलिए मैंने, अब पूरी पद्म पुराण तो यहाँ रख नहीं सकता था, तो पद्म पुराण में से मैंने उतने श्लोकों को आपके समक्ष इसलिए लाया। अशोक सुंदरी ने हुंड को मना कर दिया। अब हुंड ने सोचा कि मुझे किसी भी तरह से अशोक सुंदरी को अपना बनाना है, उपाय क्या है? तो हुंड ने कहा कि अशोक सुंदरी कह रही थी कि जिससे हमारे मन विचार मिल जाएं, उससे जिससे गुण मिले, मन विचार मिले, उसी को भर्ता बनाना चाहिए। तो मैं इसके मन विचार उपयुक्त एक साधक का रूप लेकर इसके सामने जाऊंगा। दैत्य का राजा, दैत्य राज का रूप लेकर जाने पर, राक्षसों का राजा बनने पर ये मुझे स्वीकार नहीं करती, तो मैं तपस्वी का रूप लेकर जाऊंगा। तो हुंड ने जानबूझकर एक शिव भक्त का स्वरूप धारण किया, और शिव भक्त का रूप धारण कर कर हुंड अशोक सुंदरी के पास पहुंचा। अशोक सुंदरी से कहा कि मैं शंकर भगवान का भक्त हूं, और मेरे पास में एक बड़ा दिव्य स्थान है, जहां पर चलकर तुम जब देखोगी तो वहां तुम्हारा मन बड़ा लगेगा, और तुम शंकर भगवान की वहां पर बड़े अच्छे से साधना तपस्या कर सकती हो, साधना तपस्या कर सकती हो। तो अशोक सुंदरी ने मन में विचार किया कि शंकर भगवान की साधना का मुझे अवसर मिल रहा है, इसलिए अशोक सुंदरी साथ में चल पड़ी। अशोक सुंदरी साथ में चल पड़ी। अब जब अशोक सुंदरी उस उद्यान को छोड़कर, उस कल्प वृक्ष का परित्याग कर कर जैसे ही इस हुंड की नगरी में प्रवेश की, तो हुंड ने नगर के सारे द्वारों को बंद करके अशोक सुंदरी को बंदी बना लिया। जब अशोक सुंदरी को बंदी बनाया, अशोक सुंदरी ने पूछा कि ये नगर किसका है, कौन है, क्या है? नगर तो बड़ा सुंदर है, पर ये नगर किसका है? तब हुंड ने अपना स्वरूप प्रकट करते हुए कहा कि ये नगर मेरा है, और अब तुम मेरे नगर में बंदी बन चुकी हो, यहाँ का स्वामी मैं हूं, तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तब अशोक सुंदरी ने कहा, मूर्ख, तूने अपनी मृत्यु अपने हाथ से अपने घर में बुला ली। मैं कोई सामान्य नारी नहीं हूं, साक्षात शिवकन्या हूं। मैं तुझे जलाकर भस्म करने की सामर्थ्य रखती हूं, और भगवती पार्वती ने मेरा भर्ता तो पहले से ही चुन रखा था। सोम वंश में प्रकट होने वाले महाराज नहुष मेरे पति बनेंगे। तो बोले, लेकिन सोम वंश में तो नहुष नाम का कोई राजा ही नहीं है। हुंड ने कहा, तो कहा है नहीं तो पैदा हो जाएगा, पर पार्वती का वचन झूठ नहीं जाएगा। तो कहा, हुंड ने कहा, मैं भी देखता हूं कैसे नहुष पैदा होता है, और अशोक सुंदरी को उसने बंदी बना लिया। तब अशोक सुंदरी ने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना की। यहां पर महाराज चंद्रवंश में, सोमवंश में राजा आयुष नाम के राजा हैं, और आयु नाम के राजा का इंदुमती नाम की रानी के साथ विवाह हुआ, राजकुमारी के साथ। महारानी इंदुमती के पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। तब भगवान दत्तात्रेय ने महाराज आयु को एक मंत्र प्रदान किया था, शिव मंत्र, और कहा कि तुम इसकी आराधना करना, और इस मंत्र की आराधना के फलस्वरूप
तुम्हारा पुत्र होगा जिसका नाम नहुष होगा, ये साक्षात शिव कन्या से विवाह करेगा। और शिव कन्या से विवाह करने के उपरांत, अशोक सुंदरी से विवाह के उपरांत, ये 100 अश्वमेध यज्ञ करके एक समय इंद्र बन जाएगा। नहुष ही इंद्र बनेगा, क्योंकि इंद्र कोई व्यक्ति तो है नहीं, इंद्र तो एक पोस्ट है। जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो उस पोस्ट पर पहुंच सकता है। इसलिए इंद्र तो जैसे प्रधानमंत्री एक कुर्सी है, अब उस पर कोई भी बैठ सकता है जो उसके लिए अधिकारी है। इसी प्रकार जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है, देवताओं का राजा। ये प्रजा का राजा होता है प्रधानमंत्री, ऐसे वो देवताओं का राजा होता है इंद्र। एक पोस्ट है इंद्र, व्यक्ति नहीं है। इसलिए तुम्हारा पुत्र इंद्र बनेगा, महाराज नहुष इंद्र बनेंगे। और नाथ, यहां पर महाराज आयुष अपनी भार्या इंदुमती के साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना करने लगे हैं। और उधर से देवादिदेव महादेव और भगवती पार्वती से प्रकट हुई ये कन्या, मालकोस लगाओ 4 से, भगवती पार्वती की ये कन्या अशोक सुंदरी शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर कहने लगी कि मेरी रक्षा अब आपको करनी, मेरी लाज आपको बचानी है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसा निराला देव न इस संसार में पहले कभी था, न कभी होगा, न कभी होगा। आपके मन से मेरा जन्म हुआ, मैं उत्पन्न हुई, इसलिए मेरी लाज, मेरे प्राण आप रखें, आपके वचनों को सिद्ध आप करें और महाराज नहुष के साथ मेरा विवाह हो, नहुष सुरक्षित रूप से इस संसार में आए, इसके लिए आप कृपा करें। और वहां इंदुमती और महाराज आयुष भी भोलेनाथ की आराधना करने लगे, जिसके फलस्वरूप इंदुमती के घर में पुत्र हुआ और नाम रखा गया नहुष। लेकिन हुंड ने चालाकी से, जैसे ही ये पता चला कि नहुष का जन्म हो गया, तो सोचा मैं इसको बचपन में ही मार दूंगा, और बचपन में मार दूंगा तो मैं निश्चिंत रहूंगा, ना नहुष आएगा ना अशोक सुंदरी उससे ब्याहेगी, तो जब आएगा ही नहीं तो मुझसे ब्याह कर लेगी। ये विचार कर कर हुंड ने बाल्यकाल में ही नहुष का हरण कर लिया। और नहुष का जब हरण किया तो नहुष को लाकर अपनी भार्या को देते हुए कहा कि तुम इसको कटवा के इसका मांस पकाओ, मैं इसका मांस ग्रहण करना चाहता हूं, इस बालक का। पत्नी ने ले जाकर रसोइये को दे दिया। रसोइया बेचारा मन में विचार करने लगा, इतना सुकोमल ये मनुष्य बालक है, इस बालक का मांस भक्षण कर कर राजा को क्या मिलेगा। इसीलिए रसोइये ने करुणावश दयावश भगवान की इच्छा से उस बालक को ले जाकर गुरुदेव वशिष्ठ की कुटिया के बाहर रख दिया और किसी अन्य प्राणी का मांस बनाकर ये राक्षस हुंड के समक्ष रख दिया कि आप इसको ग्रहण करें, ये उसी बालक नहुष का मांस है। और हुंड ने सोचा कि नहुष तो मैंने मार दिया, खा लिया, इसलिए अशोक सुंदरी से कहा, देखो तुम्हारा पति तो जन्म लेते ही मैंने काट कर, मार कर, पका कर इसका मांस खा लिया, अब तुम्हारा पति तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। लेकिन अशोक सुंदरी जानती थी कि भगवती पार्वती के मुख से निकले हुए वचन कभी अन्यथा नहीं जा सकते। इसलिए अशोक सुंदरी ने देवादिदेव महादेव के चरणों में विनती लगाई।
ओ भोले नाथ से निराला ओ गौरी नाथ से निराला गौरी नाथ से निराला ओ भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं तो कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं शिव शंकर से निराला डमरू वाले से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं ओम नमः शिवाय 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 उनका डमरू डम डम बोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले निगम के वेद खोले अगम निगम के वेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले निगम के वेद खोले अगम निगम के वेद वो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं काया जब जब करवट बदले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले चमकते अगले पिछले काम चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट
चमकते अगले पिछले। मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला और नहीं कोई, और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। शिव शंभू से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्त का रखवाला कोई और नहीं। ओ ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। गौरी शंकर से निराला, जटाधारी से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से